अब सैमसंग के दो नए फोन्स लॉन्च हुए इंडियन मार्केट में, Z Flip 6 और Z Fold 6। और AI इन फोन्स का जो प्रोप्राइटरी पेटेंट है ना, वो सैमसंग ने ले ही लिया। इतना AI भर दिया है इन दोनों फोन्स के अंदर, जो कि आपका जो यूज करने का तरीका है फोन्स को, वो बिल्कुल ही चेंज करने वाला है ये AI। तो मैं आपको दिखाता हूं कि नए सैमसंग के फोल्डेबल्स में AI किस तरह काम करता है और वो आपकी जिंदगी किस तरह बेटर करेगा। मैं हूं साइरस, आप देख रहे हैं फाइबर हिंदी बाय इंडिया टुडे। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। जो सबसे पहला फीचर है जिसके बारे में बात करेंगे एआई फीचर, वो है नोट असिस्ट फीचर। अब ये किस तरह काम करता है मैं आपको बताता हूं। नोट असिस्ट फीचर सैमसंग नोट्स में ट्रांसलेशंस और समरीज को ऑटो फॉर्मेट करता है और आपको एक सिंपल मीटिंग नोट्स जैसे बनाकर दे सकता है। प्लस इसके अंदर एक नया एम्बेड ट्रांसक्रिप्ट फीचर है, जिससे कि वॉइस रिकॉर्डिंग्स जो आप वॉइस ओवर सुनते हैं या फिर आपको मीटिंग्स में जो वॉइस ओवर का जो फाइल मिलता है, उसको भी आप नोट्स में डालकर ट्रांसक्राइब कर सकते हैं। इसके अलावा पीडीएफ फाइल्स टू टेक्स्ट को ट्रांसलेट करने के लिए भी एक परफेक्ट फीचर इसमें मिलता है, जहां पर आप पीडीएफ को एक ट्रांसलेशन के थ्रू ओवरले कर दिखा सकते हैं नोट्स ऐप के अंदर, और ये टेक्स्ट या फिर इमेजेस या फिर ग्राफ्स को भी सपोर्ट करता है। इसका नेक्स्ट एआई फीचर है कंपोजर, जो कि अगर आप ईमेल फॉर्मेट करते हैं या फिर आपको कोई टेक्स्ट लिखने हो, उसमें आपकी हेल्प कर सकता है। अब कंपोजर में सैमसंग कीबोर्ड के अंदर ये एक नया एडेड फीचर है, जिसमें सिंपल कीवर्ड्स के जरिए आप ईमेल्स या फिर सोशल मीडिया पे लंबे फॉर्मेट में मैसेजेस लिख सकते हैं, सजेस्टेड जनरेटेड टेक्स्ट की तरह। सोशल मीडिया के लिए खास तौर पर कंपोजर एक बहुत बढ़िया फीचर है, जहां पर आपको पोस्ट हो गए या फिर मैंने बताया ईमेल में कुछ आपको फॉर्मेटिंग नहीं आती, उसमें आपको बस प्रॉम्प्ट लिखना है कि मुझे एक सिंपल सा आप एक रेजिग्नेशन लेटर लिख दो, वो आपको एक प्रॉपर फॉर्मेट में देगा, जो कि बहुत ही अच्छा फीचर है। नेक्स्ट एआई फीचर है स्केच टू इमेज। बेसिकली अगर आपकी ड्राइंग खराब है तो ये फीचर आपके लिए बेस्ट है। कुछ नहीं करना है, नोट्स में जाना है, एक सिंपल सा आपको स्केच बनाना है, बेसिक ड्राइंग हो भी तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन इसका एआई अगर आप जनरेट करना चाहें तो आपकी खराब से खराब ड्राइंग को एक बेहतरीन स्केच के फॉर्मेट में आपको डिफरेंट वेरिएशन पे दे देगा, और उससे आप सिलेक्ट कर सकते हैं कि आपको कौन सा बेस्ट लगता है। आई थिंक ये खासकर जिनकी ड्राइंग खराब होती है उनके लिए बहुत ही बढ़िया फीचर है। अब जो नेक्स्ट फीचर है, मेरा फेवरेट फीचर है सैमसंग के नए एआई पोर्टफोलियो में। इसका नाम है इंटरप्रेटर। अब होता क्या है, कभी आप दूर देश में जाते हैं या फिर आपको कोई ट्रांसलेशन या भाषाएं नहीं आती, तो ये आपको किसी और से कम्युनिकेट करने में हेल्प करता है। अब इस फीचर में एक बैरियर फ्री कम्युनिकेशन आपको एनहांस करने में हेल्प करता है। बेसिकली होता क्या है, आपके इसके अंदर कुछ लैंग्वेजेस सेट होते हैं। ये आप इंटरप्रेटर मोड में अगर फोन को इस तरह खोलेंगे या फिर स्ट्रेट भी रखे, तो स्क्रीन है सामने, उस स्क्रीन में जो दूसरे बंदे को मैसेज भेजना है आप उसको बता सकते हैं। बेसिकली अगर मैं हिंदी में बोल रहा हूं और दूसरे बंदे को हिंदी नहीं आती है, इंग्लिश आती है, तो मैं हिंदी में बोलकर दूसरे बंदे को इंग्लिश में जो टेक्स्ट है वो दिखा सकता हूं और वो वापस रिप्लाई कर सकता है। ये बहुत ही इंट्यूटिव है, आराम से सीमलेसली होता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बस हाँ, मेक श्योर आपके फोन में एक अच्छा इंटरनेट कनेक्शन हो, क्योंकि आपको जो सारे लैंग्वेजेस हैं वो पहले से डाउनलोड करके रखने पड़ेंगे। आई नीड टू गेट टू न्यू दिल्ली, कैन यू टेल मी द फास्टेस्ट वे टू गेट देयर? मुझे नई दिल्ली जाना है। क्या आप मुझे वहां पहुंचने का सबसे तेज तरीका बता सकते हैं? बहुत आसान है। बाहर जाइए, मेट्रो स्टेशन पे सेक्टर 18 से ट्रेन लेके आप पहुंच जाएंगे नई दिल्ली स्टेशन। It is very easy to go out with the train from the metro station pay sector 18. You will reach New Delhi station. आई थिंक ये फीचर बहुत ही बढ़िया उन लोगों के लिए जो ट्रैवल रेगुलरली करते हैं या फिर बिजनेस मीटिंग्स उनको फॉरेन क्लाइंट के साथ करने होते हैं, क्योंकि कम्युनिकेशन इससे बदलने के लिए और ये सारा प्रोसेसिंग ऑन डिवाइस हो, तो बहुत ही बढ़िया फीचर है सैमसंग के ये नया इंटरप्रेटर। अब कभी कभी होता यह है कि आपने अपनी फोटो तो खींच ली, लेकिन आपको अपनी फोटो पसंद नहीं आती है, तो ये फोटो असिस्ट फीचर जो है सैमसंग गैलेक्सी एआई का, बहुत ही बढ़िया है। आपने फोटो लिया और आपको फोटो लेने के बाद जनरेट करना होता है एक एआई इमेज, जो कि अलग अलग मोड में, जिस तरह आप देख सकते हैं, आपको फोटो जनरेट करके देगा। अब ये थोड़ा फन एक टाइप का फीचर है, जिससे यू कैन प्ले अराउंड ऑन सोशल मीडिया। आपके पास वेरिएशंस मिल जाते हैं, जो वेरिएशंस आप ट्राई कर सकते हैं, और एक्सपेरिमेंटेशन है ये, क्योंकि एआई यही तो करेगा बेस्ट, और क्या। अब बेस्ट बात यह है कि इसमें जो अलग अलग मोड्स हैं, 3D कार्टून, मोनोक्रोम या फिर पेंटिंग में, अगर आपको ऐसा कोई फीचर चाहिए तो वो भी आप इससे बना सकते हैं, और ये एआई का पूरा पावर आप
देख सकते हैं सैमसंग के इन दोनों फोन्स में। अब जो ये नेक्स्ट फीचर है कंटेंट क्रिएटर्स के लिए मैं कह रहा हूं ब्लेसिंग है। उसे कहते हैं ऑटो जूम, या फिर थोड़ा मैं अगर बेटर बताऊं तो ये सेंटर स्टेज जैसा काम करता है जो आपके एप्पल डिवाइसेस में होता है। बेसिकली होता क्या है, आप फ्लिप को अगर आप ऐसे रखेंगे, जो कैमरा पीछे एक्टिवेट कर रहे हैं या रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, ये आपको मेक श्योर करेगा कि आप फ्रेम में रहें। बेसिकली अगर आप दूर जा रहे हैं या पास आ रहे हैं तो आपके फेस को ट्रैक कर कर फ्रेम में रखता है, सेंटर में रखता है, ताकि कंटेंट क्रिएटर्स फ्रेम के बाहर ना निकले। तो अगर आप डांस कर रहे हो या फिर मूव कर रहे हो, ये फीचर आपके लिए बहुत ही बेहतरीन है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, क्रिएट एआई वॉलपेपर। सो बेसिकली अगर आप थोड़े और इमेजिनेटिव हैं, अगर आप चाहते हैं कि आप बोरिंग वॉलपेपर से थक चुके हैं, आप खुद का एक एआई वॉलपेपर बनाना चाहते हैं, तो उसका भी ऑप्शन आपको सैमसंग के इन एआई फोन्स में मिलेगा। क्योंकि होता क्या है, कभी कभी जो स्टैंडर्ड वॉलपेपर्स होते हैं उससे आप बोर हो जाते हैं, तो ये नए जो क्रिएटिव फीचर्स हैं आपको एआई के थ्रू मदद करेंगे नए टाइप ऑफ वॉलपेपर्स बनाने में। और सबसे बेस्ट पार्ट है, अगर मौसम बाहर धूप का हो या बारिश का हो, तो आप ऑटोमेटिकली इसके अंदर एक सेटिंग है कि वो मौसम के अनुसार आपके वॉलपेपर्स में या फिर ड्यू ड्रॉप्स या ड्रॉपलेट्स या सनलाइट वो कस्टमाइज कर सकता है। तो ये बेहतरीन नए फीचर्स हैं सैमसंग के एआई फोन्स में। तो मैं कह सकता हूं कि एआई इन फोन्स का जो फीचर है, जो यूज करने का तरीका है, डेफिनेटली बेटर बनाता है। अगर आपको ये एआई फीचर्स पसंद आएंगे तो डेफिनेटली ये फोन्स आपके लिए ही बने हैं, क्योंकि गेम चेंजर है एआई और आपने वो देख ही लिया है। हमें फिर भी कमेंट से बताइए कि किस तरह एआई आपका जो स्मार्टफोन यूज करने का तरीका है बदल सकता है। और ऐसे ही दिलचस्प वीडियोस के लिए प्लीज देखते रहिए फाइबर बाय इंडिया टुडे।